हेलो गाइस, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 7 ऑफ दिस सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 3 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनको मैं बुक कर चुका हूँ। टोटल ऑफ ओवर 23,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट। आई विल ब्रेक डाउन द ट्रेड्स विद ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स अ लॉट। इस पूरी सीरीज को आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, दैट्स अमेजिंग। यू गाइज आर वॉचिंग इट, यू गाइज आर गिविंग इट लाइक्स, सो इस वीडियो को भी आप लाइक ज़रूर देना। 50 लाइक्स का एम करते हैं इस वीडियो में। लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो गाइज। विल डू द वेरिफिकेशन। सो लेट्स डू द 3 टाइम वेरिफिकेशन जो हम लोग करते हैं, वंस ट्वाइस थ्राइस। 3 टाइम वेरिफिकेशन डन। द फर्स्ट ट्रेड गाइज, EIH LTD. Okay, so I took this trade on the daily time frame and let's go to the analysis first. So ये मेरा एनालिसिस था इस पे। दिस वॉज द काउंटर ट्रेंड लाइन दैट आई क्रिएटेड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एज ऑलवेज आई डू। ठीक है, यहाँ पे अब बहुत सारी और भी चीज़ें थी। आई सॉ ग्रेट वॉल्यूम्स एट द हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, विच मैं कभी ट्रेड नहीं करता और ना करूँगा। horizontal breakouts I don't trade because of poor accuracy of them, but of course when the stock retrace back to some zone like this, ठीक है, तो मैं वहाँ पे भी ट्रेड नहीं करता बिकॉज वहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। सो आई जस्ट वेट फॉर एनी स्टॉक जो रिट्रेस करे, ओके, एंड कोई स्ट्रक्चरिंग क्रिएट करे लाइक दिस, अ कंसोलिडेशन। ओके, यहाँ पे पेशेंस काम आता है, पेशेंस इज द की हेयर। ओके, सो आई क्रिएट अ काउंटर ट्रेंड लाइन आफ्टर दैट एंड देन आई सी कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशंस हो रहे हैं। सो आई एम सीइंग मल्टीपल रिजेक्शंस एट द काउंटर ट्रेंड लाइन नाउ। यू गाइस कैन सी ब्यूटिफुल रिजेक्शंस। तो अब हम लोग थोड़ा सा ज़रा इसके कंसोलिडेशन पे जाते हैं, फोकस करते हैं। लेट्स फोकस ऑन द कंसोलिडेशन। सी, द कंसोलिडेशन इज ब्यूटिफुल इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। सो दैट्स वाई आई एम जस्ट वेटिंग यहाँ पे इस पॉइंट पे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जैसे ही ऊपर निकलेगा, I want a closing of this particular stock. So let's see what happens. So still consolidation है and this is the closing of the stock. Now I thought कि अगर इतना रैली कर गया तो नेक्स्ट डे अगर ये थोड़ा रिट्रेस करता है, so I will take the trade there. But if still gives a green candle, so I will enter. So that's my thought process. So next day it gaps down a bit, ऊपर जाता है, रिट्रेसेस बैक, वहां मैंने अपनी एंट्री कर ली है डेली टाइम फ्रेम। सो दैट्स माय एंट्री राइट देयर। नाउ आई टॉक अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ट्रेड कि मैंने कैसे प्लान करी। अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस ट्रेड में 7 to 8% लिया क्यों। सबसे पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कैंडल, देखो कितनी बड़ी है। इट्स अ 8% कैंडल फ्रॉम माई एंट्री, राइट। सो आई विल जस्ट टेक दिस रिवॉर्ड टू 8% डायरेक्टली। ठीक है, 1:1 रिवॉर्ड पे ले गया। क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो परफेक्ट है इस ट्रेड में? मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे इतने बड़े वॉल्यूम के साथ आया है, इफ दिस ब्रेकआउट फेल्स, तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से वापस नीचे की तरफ यहाँ पे आना चाहिए। उस टाइम पे जब मैंने ये ट्रेड ली थी, ये सोचा था, ये थॉट प्रोसेस था। अब अगर देखोगे तो जो मेरा रिवॉर्ड है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, दैट इज ऑल्सो at the right spot. See, this is the supply. This is the top point. This is the topmost point of this particular stock. This is the supply of the stock, right? So supply पे क्या होता है? People tend to see कि एक particular stock supply पे आए, वहाँ consolidate दे, they get a breakout, they enter. पूरी corrupt psychology है ये, इससे बाहर आ जाओ। Wait for a consolidation at a base breakout. That's better. आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, मेरे एपिसोड्स देख सकते हो। I'm proving right in front of you. So 1:1 risk reward ratio मैंने लिया and let's see how the trade goes. So next day it's a wick and see this is a very painful trade. ऐसा नहीं है कि ये trade बहुत easy थी। Almost all the trades that I am taking, जो मैं explain कर रहा हूँ आप लोगों को, all of them are really stressful and painful because every single day you wake up, you go to your PC and you are disciplined enough to not exit the trade because कि उसने एक दिन में पूरी एक रेड कैंडल बनाई है। It's not hitting your stop loss, not hitting your target, and it is just giving you एजिटेशन बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इरिटेशन है कि क्या करें अब। ठीक है, सो उसको ही डिसिप्लिन कहते हैं ऑफ अ ट्रेडर। सो दिस शोज द डिसिप्लिन ऑफ अ ट्रेडर। ठीक है, ये प्रोसेस जो यहाँ पे है। एंड नाउ यू गाइस कैन सी मल्टीपल कैंडल्स विल लैंड लाइक दिस, मल्टीपल कैंडल्स विल लैंड लाइक दिस। स्टिल देखो, इतने दिन के कंसोलिडेशन के बाद देयर वाज अ ग्रीन कैंडल जो फाइनली ऊपर गई। दैट वाज लाइक अ होप कि चलो अब मिलेगा। लेकिन स्टिल अगेन द स्टॉक गोज इनटू अ साइडवेज कंसोलिडेशन लाइक दिस। फिर एक रेड कैंडल आती है, इट गोज अप एंड स्टिल गिव्स अ रेड कैंडल। ऑल दो डे के एंड पे फिर से बाइंग आ जाती है। दीज आर रॉ इमोशंस गाइज। मतलब आई एम शोइंग यू बार रिप्ले, बहुत ईजिली दिखा रहा हूँ बार रिप्ले। जिस तरीके से मैंने ये ट्रेड किया था उस टाइम पे, बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, एंड देन कम्स द बिग कैंडल। नाउ ब्यूटी ऑफ द ट्रेड,
मैं आपको फटाफट बताता हूँ। द ब्यूटी ऑफ द ट्रेड वॉज कि मैंने एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट किया, मेरी एंट्री बहुत ही बढ़िया थी, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा था, 1:1 था एटलीस्ट, बट इट कुड हैव बीन 1:2। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सो आई कुड हैव गॉन विद 1:2 हेयर, ठीक है, बिकॉज और या तो मैं ट्रेल कर सकता था यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सिर्फ देख के नहीं बता रहा हूँ, ऑफकोर्स देख के कोई भी बोल सकता है कि यार ऊपर गया, लेकिन ऑफकोर्स आई बुक्ड द ट्रेड, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि मैं देख के बोल रहा हूँ बस कि यहाँ पे यही मूवमेंट होगा वो मूवमेंट होगा, नो, आई टुक द ट्रेड विद द कैपिटल 1 lakh and I booked the trade. Okay, now let's go to the next trade. Next trade is FIME Industry. So in this particular trade you guys can see मैंने यहाँ से एक काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉप करी। अब आप लोग देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है इस पर्टिकुलर ट्रेड आइडिया में। सो लेट्स जस्ट गो टू द बिगर स्क्रीन। नाउ यहाँ से मैं एक हिडन लाइन कॉन्सेप्ट जो मैं बनाता हूँ वो मैंने क्रिएट किया। अब मुझे जो है दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज गेटिंग रिजेक्शन बाय 2 लाइन्स नॉट 1। सो दैट इज माई गेम हेयर। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले ब्रेकआउट पे ले लेंगे एंड क्या होता है कि इट्स अ बेस ब्रेकआउट, बट स्टिल यू गाइस कैन सी दिस लेवल एंड ये लेवल ब्रेक हुआ है, स्लाइटली लोअर लो क्रिएट हुआ है। सो आई विल टेक hidden lines into consideration more in this particular stock. Okay, it's not like कि मैं jump in कर जाऊंगा half quantity से या फिर any quantity, no, I will give all the credit, all the portion of my hard work to the all the patience to the hidden lines here. So next candle it closes like this and this is what I needed कि मेरे hidden line के ऊपर close हो। counter trend line के ऊपर already stock close हो चुका है, now I want a closing above the hidden line, I get that closing। next day there is a momentum already, so first let's make the risk reward ratio। so again मैंने breakout candle के नीचे लिया है, not the hidden line candle। इसके नीचे मैं ले सकता था risk reward ratio better करने के लिए, but still I took the bigger one कि ये वाला। अब क्यों लिया ये मैंने वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज जब मैंने नीचे से एक सपोर्ट लाइन क्रिएट करी इस तरीके से तो मैं देखता हूँ कि even if this candle gets completely engulfed like this, स्टिल इट कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम दैट एरिया एंड स्टार्ट मूविंग अप। बहुत लोगों को वीक हैंड्स को निकाल देगा और फिर ऊपर मूव करने लगेगा। सो आई वॉज वेटिंग कि कोई नहीं 8% ले लेते हैं। सो दैट वॉज माई SL और एक दिन के अंदर ओनली इन अ मैटर ऑफ 1 डे टारगेट हिट हो जाता है। अब इसमें जब आप डेटा चेक करोगे तो आपको लगेगा कि फाइम इंडस्ट्री तो यहाँ ट्रेड कर रहा है 900 पे, बट PNL में आपको शो करेगा 1758। तो बेसिकली स्टॉक स्प्लिट हो चुका है आज की तारीख में, ठीक है। एंड दैट्स द थिंग, जब मैंने ये पर्टिकुलर ट्रेड लिया तब ये अब और आगे आप देख सकते हो, पूरा एनालिसिस चला सकते हो। सो एट दैट टाइम ये पर्टिकुलर स्टॉक जिस भी प्राइस पे चल रहा था तब से मल्टीपल स्टॉक स्प्लिट्स हो चुके हैं इसके, आप जाके इसको सर्च कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। सो इफ़ यू वांट द वेरिफिकेशन कि ये प्राइस क्यों दिख रहा है अलग, लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रेड दैट इज कजारिया एंड हाउ आई बुक्ड 6 to 7% ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिए, नॉट डेली टाइम फ्रेम। सो स्टेपिंग अप द गेम बेसिकली हियर, ठीक है। इट्स नॉट द नॉर्मल ट्रेड हियर एनी मोर, इट्स अ बेटर क्वालिटी ट्रेड। हाँ, बट क्योंकि मैं उस टाइम में डेली टाइम फ्रेम से वीकली पे ट्रांजिशन कर रहा था, सो आई वॉज टेस्टिंग क्वांटिटी ओनली कि अभी मैं 1 लाख से ही जाता हूँ। वीकली मीन्स मोर डेटा, मोर रिटर्न्स यू गाइस कैन गेट। सो स्टेपिंग अप द गेम मतलब स्केल अप। सो उसमें मैंने अपनी क्वांटिटी इनिशियली 1 लाख ही रखी थी। इफ यू टॉक अबाउट नाउ डेज आई गो विद मच मोर क्वांटिटी ऑफ कोर्स, बट उस टाइम पे आई वॉज गोइंग विद 1 लाख क्वांटिटी ओनली इन ऑर्डर टू चेक द वाटर्स, ठीक है। टेस्टिंग द वाटर्स बोलते हैं जैसे ना, कि एक बार टेस्ट कर लो कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये क्या क्या ये सेम चीज़ वर्क करेगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास डेटा कम था, ठीक है, काफ़ी उस चीज़ के लिए। तो लेट्स सी, दिस वाज माय सेम काउंटर ट्रेंड लाइन सेटअप यहाँ पे, ठीक है। एंड आई वाज वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट टू हैपन। अब यहाँ पे एक ब्यूटीफुल चीज़ और होती है, ऑल्दो आई वाज नॉट एबल टू कैपिटलाइज अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट स्टिल प्रॉफिट इज प्रॉफिट एंड लर्निंग इज लर्निंग। अगर लॉस भी करता है स्ट्रेट में तो आई वुड हैव रिटन इट इन माई जर्नल कि यार मैंने ये किया, ठीक है। अब ये मेरा मदर कैंडल सेटअप भी बना हुआ है यहाँ पे। सो मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट द सेटअप। लेट्स सी नेक्स्ट वीक। सबसे पहले तो इसकी ओपनिंग खराब हुई, मतलब थोड़ा सा छोटा कैंडल बना, तो मुझे इतना बड़ा पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, दिस इज लाइक मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अब नाउ आई वांट अ बिगर कैंडल एट दिस एरिया, या फिर एक ऐसी कैंडल जो रिजेक्शन दिखाए। सो दिस इज द कैंडल। नेक्स्ट कैंडल नीचे जा रही थी, आप देख सकते हो कैसे, और फिर ऊपर की तरफ ये क्लोज कर गई। सो इनिशियली इट वॉज गोइंग, जब ओपन हुआ वीक तो ये नीचे जा रही थी, रेड थी बिल्कुल, ऐसा लग रहा था वापस आ जाएगी, बट ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। अगले हफ्ते ही मंडे को ही मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करी। सबसे पहले यहाँ पे कहीं पे ट्रेड इनिशिएशन हुआ, ठीक है।
वही मैंने इसी कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लिया 6%। क्यों? क्योंकि इफ अब अगर ये यहाँ से दोबारा नीचे आ जाता है तो सबसे पहले तो ये जो रीटेस्ट टाइप हुआ है, इफ दिस इज अ ब्रेकआउट, ठीक है, तो इनिशियली तो तुम ये नहीं कह सकते ना माई ब्रेकआउट इज दी ब्रेकआउट, यही ब्रेकआउट है। नहीं, यू हैव टू थिंक लाइक कि अगर ये फेक आउट में कन्वर्ट हो गया, सो वेयर टू कीप द स्टॉप लॉस बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। सो यहाँ पे मैंने सोचा कि ये जो एरिया है अगर ये ब्रेक हो जाता है, उसी के नीचे रखता हूँ स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर वहां से भी विक लेके आ जाता है, जस्ट बैड लक, सिंपली जर्नल में लिख दूंगा मैं बैड लक था भाई, ठीक है। और उससे सीखूंगा कि आप थोड़े और बड़े स्टॉप लॉस लो, नेक्स्ट ट्रेड में वो अप्लाई करूंगा। फिर और भी कुछ होता है तो नेक्स्ट ट्रेड में वो अप्लाई करूंगा। कीप ऑन अप्लाइंग, कीप ऑन ट्राइंग गाइज, बिकॉज यू कैन डू इट, आई नो, ठीक है। तो ये वीडियोज ही मैं इसलिए बना रहा हूँ, मेकिंग दिस सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट आई कैन प्रूव टू यू दैट यू गाइज कैन मेक रियली गुड मनी विथ स्विंग ट्रेडिंग। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1:1 फिर से मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो 1:1 यहाँ पे मेरा कितना हो रहा था? मोर देन 1:1, 7% के अराउंड हो रहा था, एंड दैट्स व्हाट आई बुक्ड। बिकॉज रीसेंट जो मुझे हिंड्रेंस दिख रहा था यहाँ पे, ये पूरा मुझे लगा था कि यहीं से ही मार्केट रिवर्स ना कर जाए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिर से देखो रिजेक्शन, यू गेट द रिजेक्शन अगेन इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, अगेन यहाँ पे रिजेक्शन मिला कैंडल का। सो दिस वॉज अ बिट टफ बोलूंगा मैं, बहुत सारी इससे टफ ट्रेड्स में मैं रहा हूँ। और जो मैं आपको वीडियोस अभी दिखाने वाला हूँ फ्यूचर में, उसमें तो आप लोगों का दिमाग एकदम हिल जाएगा कि इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स, इतने डिफिकल्ट ट्रेड्स जो हैंडल करे हैं मैंने, क्रेजी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दिस गाइज। आप लोगों को सब, अगर आप लोग नए हो तो आप लोगों को सब्सक्राइब ये चैनल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सी दैट कंटेंट, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड। सो यस, इसी हफ्ते 2 हफ्ते लगे, बट ये पहला वाला हफ्ता थोड़ा सा रोलर कोस्टर था, सेकेंड हफ्ता वॉज अ वेरी स्मूथ अप 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 टारगेट सीधा, ऑल दो 1 लाख से गया था मैं, एंड दैट वॉज अ रियली गुड बुकिंग एट अ 6.8%। यहाँ देख सकते हो आप, एग्जैक्टली 7% पे मैंने उसको बुक किया। ओके, सो ये था ओवरऑल मेरा। और बाकी ट्रेड्स अगर आप लोगों को लग रहा है, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हो, बाकी ट्रेड्स मैं अपने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे सारे एपिसोड्स, ऑल ऑफ माई एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय द वे मैं बता देता हूँ कि मेरे टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगी। वहाँ भी आप लोग अगर किसी भी तरीके का कोई भी चार्ट शेयर करना है, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो अपनी तरफ से। लाइक इफ़ यू गो टू एनी ऑफ द कमेंट्स ऑफ माय टेलीग्राम, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू दिस कमेंट सेक्शन, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लॉट ऑफ पीपल सेंड देयर चार्ट्स फॉर डिस्कशंस एंड एवरीथिंग टू इम्प्रूव, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पे किसी भी तरीके की कोई कॉल, टिप, एडवाइस और सजेशन नहीं मिलते, स्ट्रिक्टली बता देता हूँ, स्ट्रिक्ट डिस्क्लेमर दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, पढ़ लेना उसको। लेकिन फॉर लर्निंग, अगर आप लोगों को एक दूसरे के साथ भी शेयर करने हैं चार्ट्स, समझनी है चीज़ें, तो वो भी, इट्स अ फ्री कम्युनिटी, यू गाइस कैन ज्वाइन। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जहाँ पे हम लोग और सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड लक, कीप स्विंग ट्रेडिंग।